आप सबको जय मसीह की हमारे YouTube चैनल MS जीसस मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, शेयर करना मत भूलना। मसीह में सफल होने से पहले हमें अपने आप पर फोकस करना है, हमें अपने आप को बदलना है। जिस प्रकार जब कोई व्यक्ति किसी मोहल्ले में मार्ग से गुजरता है तो अचानक नजर पड़ती है कि सावधान, आप कैमरे की नजर में हैं, तब वह व्यक्ति सतर्क हो जाता है। ऐसे ही आप अपने जीवन के कैमरे में हैं। परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने जीवन की रक्षा कीजिए। हर बुराई जो आपके जीवन में आती है, सावधान हो जाओ, अपने आप को सुरक्षा दो, तब आप सफल मसीह बन पाएंगे। आज हम जीवन से संबंधित 6 बातें सीखेंगे जो मसीह में सफल बनाते हैं। ये बातें इतनी सरल तो हैं, परंतु समझोगे तो बहुत कठिन। पहला विचार, दूसरा वाणी, तीसरा कर्म, चौथा आदत, पांचवा चरित्र और छठवां भाग्य। पूरा सुनकर जाइए दोस्तों, क्योंकि कहानी का मजा अंत में ही आता है। वैसे ज्ञान भरी बातें कब दिल को छू जाए और जो आप ढूंढते हो शायद वो इसी वीडियो में हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला विचार, मनुष्य के जीवन में विचारों को बहुत बड़ा योगदान होता है। मन में उठने वाले विचार मनुष्य को पूरी तरह बदल देते हैं। विचार अच्छे हो या बुरे, खुद को भी और दूसरों को भी प्रभावित करती है। 2 तरह के विचार होते हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव। और सबसे ज्यादा इंसान बुरे विचारों में ही फंसता है। नकारात्मक सोच इंसान के मन में जल्दी हावी होते हैं। इंसान एक सकारात्मक सोच रखता है तो 10 नकारात्मक। इंसान चाहता नहीं परंतु फिर भी नकारात्मक सोच आ ही जाते हैं। इंसान कितना भी बुरा सोचे परंतु एक अच्छी बात उसकी मेंटालिटी को चेंज कर देती है। हम अपने बुरे विचारों को कंट्रोल कैसे करें, बुरे विचारों से कैसे बचें? सबसे पहला चीज है, जिनकी वजह से निगेटिविटी आती है उन्हें छोड़ दो। दूसरा, ज्यादातर अच्छी बातों को सीखनी चाहिए। तीसरा, अगर आप YouTube चलाते हैं और स्क्रीन पर गंदे वीडियो आते हैं तो समझ लो आप गंदी चीजें देखते हैं, क्योंकि एल्गोरिदम जानता है कि आप कहां पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपके सामने वीडियो लाता है। इसलिए अच्छी चीजों को देखो ताकि विचार भी अच्छे हों। जैसा बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 21 वचन के अनुसार, जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने दूंगा, जैसे मैं भी जय पाकर पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूँ। जो अपने सोच बदल लिया वो अपना जीवन बदल लिया। जो अपने सोच पर विजय प्राप्त कर लिया उसका दिमाग उसके वश में है। वो जैसा चाहे वैसा दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है, वरना दिमाग आपका इस्तेमाल करेगा। बाइबल बताती है, नीति वचन 2 अध्याय 10 वचन के अनुसार, क्योंकि बुद्धि तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तेरे मन को सुखद लगेगा। जब हम अच्छे विचारों से अपने आप को भरते हैं तब हम बुद्धिमान होते हैं और हर बुराई को जीत लेते हैं। तब एक अलग ही आनंद मिलता है, मन को शांति मिलती है, जीवन कितना सुखद लगता है। अब दूसरा, वाणी। जो व्यक्ति अपने विचारों को अपने वश में कर लिया वो अपने वाणी को भी वश में कर लिया, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही शब्दों के द्वारा व्यक्त होती है। जब कोई व्यक्ति किसी से घृणा करता है, नफरत करता है, तो उसके बारे में हमेशा बुरा ही विचार करता है। और जब कभी टकराव होता है तो क्रोध में सारे विचार जुबान के द्वारा व्यक्त हो जाते हैं। किसी ने सच कहा है, शब्द सहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। अर्थात शब्दों को ध्यान में रखते हुए बोलना चाहिए, क्योंकि शब्दों के हाथ पांव नहीं होते। जिस प्रकार एक शब्द औषधि का काम करता है और दूसरा इंसान के हृदय में घाव करता है, शब्दों में बहुत ताकत होती है। एक शब्द से हम इंसान को पल पल मरने के लिए छोड़ देते हैं और एक शब्द ही टूटे हुए इंसान को जीने की कला सिखा देते हैं। जैसा बाइबल बताती है, याकूब 3 अध्याय 2 वचन के अनुसार, क्योंकि हम सब कई बातों में चूक जाते हैं, जो अपनी बातों में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी नियंत्रण रख सकता है। और नीति वचन 4 अध्याय 24 वचन के अनुसार, तेरा मुंह कुटिल ना हो और तेरे होंठ छली ना हो। और नीति वचन 17 अध्याय 27 वचन में लिखा है, जो अपने शब्दों में संयम रखता है वह ज्ञानवान है और जो शांत चित्त का होता है वह समझदार मनुष्य है। बाइबल बताती है, नीति वचन में मधुर वचन मधु के छत्ते के समान होते हैं, जो हृदय को प्रफुल्लित करते हैं, जो वाणी को सुंदर गीत में बदल देते हैं और उस गीत को सुनकर लोग अपने दुखों को भूल जाते हैं। ऐसे शब्द बोलिए जिससे लोग आपके दीवाने हो जाएं, क्योंकि वो शब्द ही हैं जिनसे हम दूसरों को जीत सकते हैं, तब हम परमेश्वर को भी जीत सकते हैं। अब तीसरा, कर्म। जो इंसान अपने विचारों को कंट्रोल कर लिया वो अपने वाणी को कंट्रोल कर लिया, और जो अपने वाणी को कंट्रोल कर लिया वो अपने कर्मों पर नियंत्रण कर लिया। जब इंसान एक ही चीज के बारे में बार बार सोचता है तब उस सोच को वाणी के द्वारा या कर्मों के द्वारा व्यक्त करता है।
जो इंसान बुरा सोचता है वो बुरा करता है। बाइबिल बताती है, यदि तुम मन में किसी के प्रति बुरा सोच लिए तो पाप कर चुके हो। कर्म मन से किए गए हों या फिर तन से, वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप बुरा सोच रहे हैं या अच्छा, वही आपके द्वारा व्यक्त होगा। बाइबिल बताती है रोमियो 2:6 के अनुसार, परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को उसके कार्यों के अनुसार फल देता है। जो दूसरों के लिए भले काम करते हैं वो अनंत जीवन की खोज में हैं, अर्थात स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। परंतु जो दूसरों को बुरा करता है वो अनंत जीवन पाएंगे परंतु नरक में प्रवेश करेंगे। इसलिए उचित कार्य करना चाहिए, अर्थात कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए, वरना परमेश्वर हमारा न्याय कर्मों के अनुसार करेगा। अब चौथा है आदत। जब कोई व्यक्ति बार बार एक ही काम को करता है तो वह काम उसका आदत बन जाता है। वह काम उसको नॉर्मल लगने लगता है। जैसे बुरी संगति में फंसकर एक लड़का नशीले पदार्थों का सेवन करने लगता है और धीरे धीरे उसे नशों पर लत लग जाता है। फिर वह बिना नशा करे रह ही नहीं सकता, भले ही उसके जेब में पैसे हों या ना हों। नशों के लिए भले ही चोरी करना पड़े, दूसरों को लूटना पड़े, वो गलत काम करेगा। इसलिए अच्छी आदतों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ना ही बुरी चीजों का आदत लगानी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके बुरी चीजों को त्याग देनी चाहिए, अन्यथा अंत बहुत बुरा होगा। पांचवा, चरित्र। जिस प्रकार कर्मों से आदत बनती है वैसी आदत से चरित्र बनती है। आदत को इंसान एक बार सुधार सकता है, परंतु यदि चरित्र पर दाग लग जाए या फिर चरित्र बुरा हो जाए तो वह जीवन भर के लिए है। बुरा चरित्र की वजह से इंसान की नजरों में कलंकित होता है और ईश्वर की नजरों में भी। इसलिए आदतों को सुधार लो, वरना आपका चरित्र बर्बाद कर देगी बुरी आदत। आप अपने आप को बुद्धिमान तो कहोगे परंतु समाज आप पर थूकेगी, आपको शाप देंगे, सदा आपका अपमान ही होगा। ऐसा ना हो कि जब आपको सच पता चले तो देर हो चुकी हो और आप खुद को कभी माफ ना कर सको। परमेश्वर आपको बरकत दे, आशीष दे। अब आखिरी है छठवां, भाग्य। विचार प्लस वाणी प्लस कर्म प्लस आदत प्लस चरित्र मिलकर भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि आपकी ये 5 चीजें अच्छी हैं तो आपका भाग्य निर्मल है। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि प्रत्येक मनुष्य का भाग्य निर्धारित है। इंसान केवल भाग्य को मानता है कि भाग्य में जो कुछ लिखा होगा वो मिल जाएगा। भाग्य का मतलब होता है जिसकी हमने अपेक्षा नहीं की। जब हम किसी चीज के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, उसे हम अपना लक्ष्य मानते हैं, परंतु हमारे अनगिनत प्रयास के बाद भी वह लक्ष्य हासिल ना हो तो ऐसी स्थिति में जो कुछ हमें प्राप्त होता है उसे भाग्य कहते हैं, अर्थात जिसके लिए हमने परिश्रम नहीं किया। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें परिश्रम नहीं करनी है। जीवन का मतलब ही संघर्ष है। बाइबल बताती है नीति वचन 22:29 में, क्या तू किसी व्यक्ति को देखता है जो अपने कार्य में निपुण हो? वह तो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, साधारण लोगों के सम्मुख नहीं। हमें मंजिल नहीं मिली तो क्या हुआ, संघर्ष करना नहीं छोड़ना चाहिए। जो चीज आपके कठिन परिश्रम के बाद भी ना मिले तो वह चीज आपके लायक नहीं, बल्कि उससे बड़ी चीज आपका इंतजार कर रही है। वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, आपका जो भी लक्ष्य हो, जो आपके परिश्रम के बाद भी ना मिले जिसे आप चाहते हैं, बल्कि वो मिले जो आपने सोचा नहीं, जो अद्भुत है, उसे ही भाग्य कहते हैं। जो कुछ भाग्य में होता है उसे भी हम ही तय करते हैं। पूर्व में हम क्या करते हैं उसी से भाग्य बनता है। बाइबल ऐसा कहीं नहीं बताती कि आपका भाग्य निश्चित है, बल्कि परमेश्वर हमें स्वतंत्र रखा है कि हम जो चाहते हैं वैसा ही करते हैं। बाइबल बताती है रोमियो 2:11 में, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। भाग्य का सीधा अर्थ है हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। बाइबल पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।